रोहतक नगर निगम ने आज सुबह 4 बजे से रोहतक के सबसे व्यस्त बाजार किला रोड पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़ी कार्रवाई की। निगम की इस कार्रवाई की व्यापारियों को कानो कान भनक तक नहीं लगी। वहीं सुबह व्यापारियों को पता चला तो व्यापारी किला रोड पर इकट्ठा होने शुरू हो गए और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए। आज सुबह ही जो 5 बजे ये कार्रवाई की, प्रशासन ने लोगों को, दुकानें बंद थी और बंद दुकानों के आगे जो पगडंडियां सीढ़ियां बनी हुई थी, उनके रास्ते जो ग्राहक को दुकान के अंदर एंट्री करने के लिए दुकानदारों ने सुविधा के लिए जो रास्ते दिए हुए थे और जो नाला दबाने का जो दुकानदारों ने नाले को ढकने का काम किया हुआ था, उस रास्ते को भी प्रशासन ने तोड़ दिया, जिससे दुकानदारों ने जो सुविधा के लिए ग्राहकों को रास्ता दिया हुआ था, सीढ़ी चढ़ने के लिए दी हुई थी, वह भी टूट गई। आज दुकानदार चाहें तो भी दुकान अपनी खोल नहीं सकते और इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई प्रशासन ने की है वो बिल्कुल गलत है। इससे एक तरफ तो जहां व्यापारियों की भावनाओं को आहत पहुंची है, दूसरी तरफ व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। आज दुकानदार चाह कर भी अपनी दुकान नहीं खोल सकता, क्योंकि दुकान खोलने के लिए दुकान के अंदर ग्राहक को एंट्री कराने के लिए उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। वहीं धरने पर बैठे व्यापारी नेता रमेश खुराना ने इसे लेकर कहा कि दुकानों के सामने जो रास्ता दुकान तक जाता है वो भी तोड़ा गया है। ऐसे व्यापारी आहते हैं और ये जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो प्रशासन का विरोध करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि व्यापारियों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और व्यापारियों को नुकसान हो गया। 3 फुट तक का अधिकार दुकान के अंदर हर दुकानदार को होता है कि 3 फुट तक अपनी पकड़ ऐसा रास्ता सीढ़ी बना सके जिससे कि ग्राहक सुविधाजनक अंदर आ सके। लेकिन प्रशासन ने, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि वो 3 फुट की जो रास्ता सीढ़ी वगैरह दी हुई है उसको भी तोड़ दिया है। ये खंबे लगे हुए हैं, सड़क के बीचों बीच लगे हुए हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पार्किंग की किसी प्रकार की दुकानदारों के लिए जो व्यवस्था की गई है, ये साथ में ही सिटी थाने की जगह थी, वहाँ पार्किंग की खुली व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहाँ पे दुकानें बन गई। प्रशासन की, मंत्रिमंडल की, मंत्रियों की, सरकार के और कुछ बड़े अधिकारियों की चाहत से वो सारी की सारी जगह ब्लॉक हो चुकी है। और ऐसी अगर पार्किंग की व्यवस्था अगर खत्म ना होती तो इस तरह की व्यवस्था आती नहीं। एक दिन यहाँ आगजनी हुई, उसका हम सबको अफसोस है, गाड़ी नहीं आ सकी। लेकिन गाड़ी नहीं आ सकी उसके लिए हमारे व्यापारी साथियों से बैठकर प्रशासन को एक प्लानिंग बनानी चाहिए थी कि गाड़ी आने का रास्ता सुगम हो। सड़क के बीचों बीच खंबे लगा दिए, सड़क के सेंटर में खंबे होते हैं, साइड में खंबे होते हैं, सेंटर की बजाय तो गाड़ी आने का पूरा रास्ता रहता। लेकिन गाड़ी आने का रास्ता इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि बीचों बीच खंबे हैं, पहले पुराने खंबे लगे हुए हैं, गाड़ी कहाँ से आएगी। ये जिम्मेदारी सरकार की थी, प्रशासन की थी, वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम सबको सुविधा रहे। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन गुपचुप तरीके से कार्रवाई कर गया, जिससे व्यापारी आहत हैं। यही नहीं, व्यापारियों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो दुकान भी नहीं खोलेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले किला रोड पर एक दुकान में लगी आग के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अतिक्रमण की वजह से लगभग 40 मिनट देरी से मौके पर पहुंच पाई थीं, जिससे प्रशासन ने कदम उठाया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।